तो भाई देखो, एक होता है अपने काम से अपने ट्रॉलर्स को जवाब देना, अपने ट्रॉलर्स को शांत करना, और एक होता है अपने ट्रॉलर्स की इंसल्ट करना। कल के दिन संजू सैमसन ने जो पारी खेली है, मतलब जो पारी खेली है, जो चौके छक्के लगाए हैं, और वो जो एक ही ओवर में 5 छक्के जड़े हैं ना, कसम से भाई कल के दिन संजू सैमसन ने अपने ट्रॉलर्स को सिर्फ जवाब नहीं दिया है, अपने ट्रॉलर्स को सिर्फ शांत नहीं करा है, बल्कि उन सभी ट्रॉलर्स को जो संजू सैमसन पे सवाल खड़े कर रहे थे, जिनमें से पिछले 1-2 बार से मैं भी था, पहले बहुत सपोर्ट करता था, लेकिन बीच में भैया एक के बाद एक डक आ गए थे, लंबा वक्त हो गया था इंडिया के लिए परफॉर्म करे हुए, तो मैं भी कहीं ना कहीं इन ट्रॉलर्स में तो नहीं, पर जो क्रिटिक्स होते हैं उनमें जरूर शामिल हो गया था। तो भाई इन सभी लोगों को कल के दिन संजू सैमसन ने, जैसा मैंने कहा, सिर्फ शांत नहीं करा है, बल्कि भारी बेइज्जती करी है इन लोगों की। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। क्योंकि कल के दिन संजू भाई सिर्फ ले नहीं रहे थे, बल्कि कह के ले रहे थे। कल के दिन संजू भाई सिर्फ जूते मार नहीं रहे थे, बल्कि भिगो के जूते मार रहे थे। फाइनली कल के दिन एक लंबे वक्त के बाद संजू सैमसन ने उन सभी फैंस को इज्जत दी जो एक लंबे वक्त से जस्टिस फॉर संजू सैमसन के हैशटैग चलाया करते थे, और अब भाई जो ये पारी आई है ना, एक लंबे वक्त तक वापस से ये हैशटैग्स जिंदा होने वाले हैं। अब देखो, जिस तरीके से संजू सैमसन ने खेला है, जरूरत नहीं लगती है कि आने वाले वक्त में इस तरीके के हैशटैग चलेंगे, क्योंकि लंबे वक्त तक अब संजू सैमसन को टीम से ड्रॉप कर पाना मुझे तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन भाई देखो, ये जो पारी आई है बांग्लादेश के खिलाफ आई है, थोड़ा सा अगर बड़ी टीमों के खिलाफ भी संजू सैमसन की ऐसी 2-3 पारियां लगातार आ जाए ना, कसम से फिर संजू सैमसन ना ही मुड़ के देखेंगे, और ना ही जो सिलेक्टर्स हैं वो संजू सैमसन को टीम से ड्रॉप करने के बारे में सोचेंगे। देखो भाई, मैं जानता हूं कि कल के दिन मेरी तरह तुमको भी संजू सैमसन की पारी देख के कसम से मजा आ गया होगा, चाहे तुम संजू सैमसन को पसंद करते हो नहीं करते हो, चाहे तुम संजू सैमसन को हेट ही क्यों ना करते हो। मैं जानता हूं कि कल के दिन जब संजू सैमसन वो जो छक्के मार रहे थे, वो देख के भाई तुमको भी फीलिंग आ रही होगी, तुमको भी लग रहा होगा कि बंदा टैलेंटेड तो है। लेकिन भाई कल के दिन संजू सैमसन जैसे ही अपनी सेंचुरी कंप्लीट करते हैं, तो भाई सूर्य कुमार यादव की तरफ से जो जेस्चर देखने को मिलता है ना, तुम में से बहुत लोगों ने उस जेस्चर को मिस कर दिया होगा। चिंता मत करो, मैं वो तुमको दिखाऊंगा ही। लेकिन भाई देखो, कल के दिन जितनी तारीफ करना बनता है संजू सैमसन की, उतनी ही तारीफ करना बनता है प्रिंस भाई की, जिन्होंने कल का मैच शुरू होने से पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे ये डिक्लेयर कर दिया था कि इस मैच में संजू सैमसन रहेंगे हाईएस्ट रन स्कोरर। तो अगर आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं, संजू सैमसन को टीम का कैप्टन बनाइए। अगर तुमने मेरी बात मान के पहले से ही प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करा होगा, तो जाहिर सी बात है कल का मैच खत्म होने पे गड्डियां ही गड्डियां भर गई होंगी भाई। इसीलिए बार बार कहता हूं कि भाई बिना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे, एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देखो, एक बार जाके एक्सपीरियंस तो करो कि कैसी प्रेडिक्शंस आ रही हैं। उसके बाद जब तुमको यकीन हो जाए, फ्री में प्रेडिक्शन उठाओ, उन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके मस्त अपनी फैंटेसी टीम बनाओ, और बस भाई पैसा ही पैसा कमाओ, टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाओ। हाँ, तो भाई जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन जितनी खुशी संजू सैमसन की सेंचुरी देख के मिली, भाई उतनी ही खुशी तब मिली, उतना ही दिल को सुकून तब मिला जब संजू की सेंचुरी कंप्लीट होने पे सूर्य कुमार यादव अपना बैट फेंक के, अपना हेलमेट फेंक के दौड़ते हुए आते हैं और संजू सैमसन को गले लगा लेते हैं। ऐसा लगता है कि तपस्या जो है वो सिर्फ संजू सैमसन की पूरी नहीं हुई है, बल्कि उनके कैप्टन सूर्य कुमार यादव की पूरी हुई है। क्योंकि बहुत लोग का मानना था कि इस तीसरे T20 मैच में संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने ऐसा नहीं करा, गौतम गंभीर ने ऐसा होने नहीं दिया, और ये जो भरोसा संजू सैमसन पर टिकाया वो कल के दिन फाइनली काम आया। और अगर आपने कल के दिन नोटिस करा होगा, तो जब भाई एक ही ओवर के अंदर संजू सैमसन ने एक के बाद एक लगातार 5 छक्के जड़े थे, तो भाई जो इंसान सबसे ज्यादा खुश था वो थे नन अदर देन गौतम गंभीर। इस सेंचुरी के साथ संजू सैमसन की जिंदगी में एक बात तो अच्छी हो गई है कि भाई अब ये कहा जा सकता है कि संजू सैमसन ने अपना जो लास्ट ओडीआई मैच खेला था वहां भी सेंचुरी जड़ी थी, और संजू सैमसन ने अपना जो लास्ट T20 मैच खेला है वहां भी सेंचुरी जड़ रखी है। पर भले ही कल के दिन संजू सैमसन ने एक तेज शतक जड़ा, मात्र 40 बॉल पर अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली, पर उसके बावजूद भी वो रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए। अब भी रोहित शर्मा के नाम इंडिया के लिए सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी है, जो उन्होंने मात्र 35 बॉलों पे मारी थी। और अगर भाई मैं यहां पे तुमको ये बताऊं कि रोहित शर्मा इन टर्म्स ऑफ टीम ओवर्स भी सबसे आगे हैं,
फास्टेस्ट टी20 सेंचुरी मारने के मामले में, क्योंकि जब रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ साल 2017 में सेंचुरी मारी थी तो उस वक्त 11.2 ओवर हुए थे। तो वहीं जब कल के दिन संजू सैमसन ने सेंचुरी कंप्लीट करी तो उस वक्त पे ओवर हो रखे थे 12.1। लेकिन भाई कल के दिन संजू सैमसन के नाम एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जरूर जुड़ा कि वो पहले भारतीय विकेटकीपर बने टी20 इंटरनेशनल के अंदर सेंचुरी जड़ने वाले। मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि जहां टेस्ट फॉर्मेट में पहले इंडियन विकेटकीपर विजय मंजरेकर थे जिन्होंने 1953 में सेंचुरी लगाई थी, वहीं ओडीआई में राहुल द्रविड़ थे जिन्होंने 1999 में पहली बार सेंचुरी लगाई थी एज एन इंडियन विकेटकीपर। वहीं टी20 में अब संजू सैमसन हैं जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल के अंदर सबसे पहली सेंचुरी लगाई है एज एन इंडियन विकेटकीपर। और भाई देखो, जब आप कोई रिकॉर्ड पहली बार बनाते हैं ना तो असल में आप इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है ये कोई नहीं तोड़ सकता। आप पहले बन चुके हैं और भाई जब तक दुनिया है आप पहले ही रहेंगे। लेकिन भाई यार देखो, बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी अगर आज की वीडियो में मैं सिर्फ संजू सैमसन के बारे में बात करूं। हाँ, ये सत्य है कि बात असल में सिर्फ संजू सैमसन की होनी चाहिए, क्योंकि उस बंदे की जितनी इंसल्ट करी गई है, जितना उसको ट्रोल किया गया है, एक वीडियो तो पूरी वो डिजर्व करता ही करता है। लेकिन भाई मैं कैसे भूल जाऊं कि कल के मैच में संजू सैमसन ने जहां 47 पे 111 मारे तो वहीं सूर्या ने भी 35 बॉलों पे 75 का योगदान दिया। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी सबका डांडिया बजा दिया जिन्होंने 18 बॉलों पे 47 रन मारे। और रियान पराग ने भी जो पराग थूका है कसम से 13 बॉलों पे 34 रन की जो पारी खेली, जिसकी मदद से इंडिया ने भाई अकेले 297 रन मार दिए। भाई बवाल मचा दिया और बता दिया कि इंडिया ने जो टी20 वर्ल्ड कप जीता ये यूं ही नहीं जीता। असल में सच्चाई यही है कि इस समय टी20 की बेस्ट टीम कोई और नहीं, इंडिया है। यहां पे थोड़ा सा और तुम्हारी बुद्धि में वृद्धि करने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया ने कल के दिन जहां सूर्या की कैप्टनसी में टी20 का हाईएस्ट टीम स्कोर अचीव करा, तो वहीं ओडीआई फॉर्मेट में इंडिया का जो हाईएस्ट टीम स्कोर है 418 रन वो अचीव किया गया था सहवाग की कैप्टनसी के अंडर। और वहीं टेस्ट में जो इंडिया का हाईएस्ट टीम स्कोर है 759 रन वो अचीव किया था इंडिया ने विराट कोहली कैप्टनसी के अंडर। अब देखो, जब मैं तुमको यहां पे ये बता रहा हूं कि इंडिया का जो हाईएस्ट टीम स्कोर है तीनों ही फॉर्मेट में वो आखिर किसकी कैप्टनसी के अंडर आया था, तो लगे हाथ ये भी बता देता हूं कि इंडिया का हर फॉर्मेट में जो लोवेस्ट टीम स्कोर है आखिर वो हर फॉर्मेट में किसकी कैप्टनसी के अंडर आया था। टी20 में सबसे कम इंडिया का जो टीम स्कोर है वो है 74 जो आया था धोनी की कैप्टनसी के अंडर। ओडीआई में इंडिया का जो लोवेस्ट स्कोर है वो है 54 जो आया था गांगुली की कैप्टनसी के अंडर। और टेस्ट में इंडिया का जो लोवेस्ट स्कोर है ये तो सबको पता होगा, वो है 36 रन जो आया था विराट कोहली कैप्टनसी के अंडर। देखो यार, सच बताऊं तो वैसे तो इस वीडियो का अंत करने का समय आ चुका है, लेकिन यार अगर मैं इस वीडियो का अंत बिना हार्दिक पांड्या के नाम लिए कर दूं ना तो कसम से भाई भगवान मुझको माफ नहीं करेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या का जो वर्जन हमें इस टी20 सीरीज में देखने को मिला है ना भाई, इस वर्जन को देखे, इस अवतार को देखे, अरसे बीत चुके थे। खासकर बैटिंग में भाई साहब ने जो बवाल मचाया है, पहले टी20 में 16 बॉल पे 39 नॉट आउट, दूसरे टी20 में 19 बॉलों पे 32 रन, और कल के दिन भाई जो शॉट मार रहा था बंदा भाई 18 बॉलों पे जो 47 रन का योगदान दिया, जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या को इस सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज भी घोषित करा गया। भाई वो बंदा ना इस मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड को डिजर्व करता था, जबकि भाई उसको दूसरे टी20 मैच में बॉलिंग ही नहीं दी गई थी, क्योंकि इंडिया जीत गई थी तो बॉलिंग ही नहीं दी। मतलब भाई उस बंदे का जानबूझ के पूरा यूज नहीं किया गया है, उसके बावजूद भी इतना टैलेंटेड है वो बंदा कि भाई मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीत गया है। मुझको तो भाई देखो पर्सनली सबसे ज्यादा खुशी तब महसूस हुई जब हार्दिक पांड्या कल के दिन मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड कलेक्ट करने आते हैं और उनसे कुछ शब्द बोलने को कहा जाता है, तो अपनी बात को शुरू करने के लिए जो सबसे पहली लाइन बोलते हैं वो ये होती है कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने कोच का और अपने कैप्टन का, जिन्होंने मुझको एक फ्री हैंड दिया और कहा जाओ जैसे खेलना है खेलो, कोई कुछ नहीं कहेगा, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। और हार्दिक पांड्या ने कहा कि ये जो मेरे कैप्टन और मेरे कोच के शब्द थे इन्होंने ही मुझको मोटिवेट किया। भाई देखो, असल में रोहित शर्मा के जाने के बाद जब हार्दिक पांड्या को टी20 फॉर्मेट का कैप्टन नहीं बनाया गया था, जबकि वो वाइस कैप्टन थे, इवन वाइस कैप्टनसी भी उनसे छीन ली गई थी, तब लगा था कि भाई एक अनबन देखने को मिल सकती है हार्दिक और सूर्या के बीच, या फिर हार्दिक या गंभीर के बीच, क्योंकि भाई हार्दिक पांड्या का एटीट्यूड जो है उससे तो
हर कोई वाकिफ है, हर कोई ये मान के चल रहा था कि भाई सूर्या की कैप्टेंसी के अंडर ये जो सफर है ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होने वाला है, कई सारी कंट्रोवर्सीज होंगी। लेकिन कल के दिन हार्दिक पांड्या की तरफ से जो बयान आया, जिस तरीके से मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड को जीतने के बाद उन्होंने पूरा क्रेडिट कैप्टन और कोच को दे दिया। उन्होंने भाई हर कंट्रोवर्सी का अंत कर दिया, जितने भी आकलन लगाए जा रहे थे सभी को धाराशायी कर दिया। और भाई यही वो मोमेंट था जिसने असल में इस सीरीज को देखना मेरे लिए वर्थ इट बना दिया। आप लोग का हार्दिक पांड्या की इस सीरीज में दी गई परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना है, जो भी आप सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भाई आने वाले मैचेस में अगर आप पैसे कमाने का चांस मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन और पिन करने दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना भाई लोग पैसा कमा रहे हैं, तुम पीछे रह जाओगे। फ्री प्रेडिक्शन आती है, बस उठाना है, टीम बनाना है, प्रेडिक्शन करके पैसा कमाना है, तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा है, सिर्फ आ ही आ रहा है, तो काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो। ज्वाइन करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।